बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने हकीकत सैयदा नहीं, फजीलत सैयदा भी नहीं, बल्कि जो भी ज़हरा के दर से अता हुई है वो पढ़ने लगे। लफ्ज़ ज़हरा की तारीफ कुछ इस तरह से है कि वक्ते मुबाहिला सुल्तान अंबिया ने फरमाया कि फातिमा, मैं दुआ मांगता हूं तुम आमीन कहना। मैं दुआ मांगता हूं तुम आमीन कहना। तो साबित हुआ कि दुआए पैगंबर भी जिसकी मोहताज हो उसे ज़हरा कहते हैं। दुआए पैगंबर भी जिसकी मोहताज हो उसे ज़हरा कहते हैं। आजकल आप सरकार पर तो दुरूद भेजा जाता है, लेकिन आज को खारिज कर दिया जाता है। आपकी जो किताबें पब्लिश हो रही हैं, अक्सर किताबों में मुकम्मल दरूद मौजूद नहीं। आल के लफ्ज को निकाल दे। इमाम बाकर फरमाते हैं कि जो शख्स मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दरूद भेजे, जो शख्स मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दरूद भेजे और दरूद भेजने के बाद 400 साल तक चुप रहे, दरूद भेजने के बाद 400 साल तक चुप रहे और 400 साल बाद दोबारा दरूद भेजे, तो फरिश्ते उसे कहते हैं, ए बंदा खुदा, अभी तो हम तेरे पिछले दरूद का सवाब लिख रहे थे। अभी तो हम तेरे पिछले दरूद का सवाब लिख रहे थे, तूने दोबारा दरूद पढ़ा। इस मौसमा का तारुफ, इस सैयदा का तारुफ, इस हस्ती का तारुफ हमेशा रिश्तों के हवाले से करवाया जाता है। मस्जिद में, मजलिस में, मिंबर पर, किताबों में हमेशा इस सैयदा का तारुफ, ज़हरा का तारुफ हमेशा रिश्तों के हवाले से करवाया जाता है। तो पहला तारुफ ये है कि ये मोहम्मद की बेटी। दूसरा तारुफ ये है कि अली की ज़ौजा है। तीसरा तारुफ ये है कि हसनैन व करीमैन की बाज़। हमेशा ये तारुफ करवाया जाता है। जबकि मैं कहता हूं कि ज़हरा को तारुफ की जरूरत नहीं। ज़हरा को रिश्तों से तारुफ की जरूरत नहीं। ज़हरा खुद एक तारुफ है। तारुफ हमेशा गैर मोतबर को मोतबर करते हैं। ज़हरा सबसे मोतबर है। जो लोग परेशान हैं उनके लिए दलील देने लगा हूं कि जब ये पंज तन चादर के नीचे इकट्ठे हुए तो फरिश्तों ने पूछा, या बारी ताला, ये कौन है? या बारी ताला, चादर के नीचे कौन है? तो तब अल्लाह ने ये नहीं कहा ये मोहम्मद की बेटी है, अली की ज़ौजा है, हसनैन की माँ है। अल्लाह ने कहा ये ज़हरा है, ये ज़हरा का बाबा है, ये ज़हरा है, ये ज़हरा का शौहर है, ये ज़हरा है, ये ज़हरा के बेटे हैं। तो साबित हुआ कि ज़हरा को रिश्तों की जरूरत नहीं, रिश्तों को ज़हरा की जरूरत है। अब कौन है? कि सवाल ये पैदा होता है कि चादर के नीचे अकेली ज़हरा तो नहीं थी, 4 सरदार भी मौजूद थे। सबसे बड़े सरदार सुल्तान अंबिया, सैयदुल अंबिया। दूसरे बड़े वलियों के सरदार हजरत अली मुर्तजा और 2 जन्नत के सरदार, 2 जन्नत के सरदार
अब इतने सरदारों की मौजूदगी में तारुफ ज़हरा से करवाने की क्या जरूरत है कि ज़हरा ही से अल्लाह ने तारुफ क्यों करवाया। लेकिन अगर अल्लाह चाहता तो ये भी कह देता कि मोहम्मद की बेटी है, कि ये मोहम्मद है, ये मोहम्मद की बेटी है। लेकिन बाद में आने वाला मुल्ला ये लिख देता, बाद में आने वाला मुल्ला ये लिख देता कि मोहम्मद की तो और भी बेटी है, और अगर बेटी थी तो वो ज़हरा नहीं थी। अल्लाह ने तारुफ ज़हरा के जरिए करवा कर क़यामत तक के लिए कलमों को तोड़ दिया और ये साबित कर दिया कि अस्मत और तहारत का मरकज सिर्फ ज़हरा है। रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप फजीलत ज़हरा को, फजीलत फातिमा को इस तरह बयान करती हैं, आप फरमाती हैं कि काश फातिमा आयशा तेरे सर का एक बाल हो, आयशा तेरे सर का एक बाल हो। और इमाम मालिक फरमाते हैं कि आप सरकार ने फरमाया कि फातिमा की एक मुस्कुराहट से तमाम जन्नतें दरिंदा हो गई। सुभान अल्लाह। मुजद्दिद सानी बहुत बड़ा नाम आपने किताबों में पढ़ा होगा, वो बयान करते हैं कि अगर तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक वली बन ही नहीं सकता, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक वली बन ही नहीं सकता जब तक उसके दस्तावेज़ाते वलायत पर ज़हरा दस्तखत ना कर। अब आप ये देखिए कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, दस्तखत ज़हरा करती है और मोहर मौला मुश्ताक खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज, दोनों मसलक अहले तशरीह हजरात, अहले सुन्नत हजरात, दोनों खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज के मुतकद हैं, इनके फॉलोअर हैं। खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज के दरबार में एक दफा हजरत अब्दुल्ला बिन हसन बिन अली मुर्तजा तशरीफ लाते हैं, सरकार की चौथी नस्ल। जब अब्दुल्ला तशरीफ लाते हैं तो उमर बिन अब्दुल अजीज के पास उस वक्त बड़े बूढ़े कबीलों के सरदार बैठे होते हैं, और उमर बिन अब्दुल अजीज हजरत अब्दुल्ला को सबसे बढ़तर जगह पे बैठाते हैं और जो भी उनकी फरमाइश होती है उसको पूरा करते हैं। और जब वो जाने लगते हैं, हजरत अब्दुल्ला जब जाने लगते हैं तो उमर बिन अब्दुल अजीज उनके हाथ को थोड़ा सा मरोड़ के कहते हैं कि हमें याद रखिएगा। बाद में एक शख्स उमर बिन अब्दुल अजीज से पूछता है कि आपके पास अब्दुल्ला तशरीफ लाए, आपने इतने बड़े बड़े बूढ़े सरदारों, कबीले के सरदार बैठे थे, उनकी मौजूदगी में अब्दुल्ला को सबसे बढ़तर जगह पे बैठाया। तो उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि ये आले रसूल में से हैं और इनको इज्जत देना मेरा फर्ज था। अब वो शख्स पूछता है कि आपने अब्दुल्ला का हाथ क्यों मरोड़ा था? तो आगे से उमर बिन अब्दुल अजीज ने बयान किया कि तुम्हें मालूम नहीं कि आले फातिमा के हर एक फर्द ने बरोज़े क़यामत शफाअत कर, मैंने उनका हाथ मरोड़ कर उन्हें याद दहानी कराई थी कि बरोज़े क़यामत हमें भूलना ना, मुझे याद रखना कि इनकी शान में अल्लाह ने कई सूरतें और आयतें भी नाज़िल की हैं। सूरत कहर इनकी शान में नाज़िल की, सूरत कौसर इनकी शान में, आयत मुबाहिला इनकी शान में, आयत तत्हीर इनकी शान में। ऐसी अजीम हस्ती हज़रत सलमान फारसी, अंदर फिजा मौजूद रहती थी, बाहर सलमान फारसी मौजूद रहते थे। सारी जिंदगी इस सहाबी ने दहलीज़े ज़हरा पर गुजारी, सारी जिंदगी जहला की चौखट पे बैठे। सलमान फारसी बहुत बड़ा नाम, आपने किताबों में पढ़ा है इनके बारे में। ये इसके रावी है और बयान करते हैं कि आप सरकार ने फरमाया कि फातिमा की मोहब्बत 100 मुकामात पर नहा,
फातिमा से अगर आप मोहब्बत करते हैं तो 100 जगहों पर उस मोहब्बत का फायदा होगा। मैं 5 सिर्फ जगह आपको बताने लगा हूं इस वक्त, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, सारा इलेबोरेट नहीं किया जा सकता, सिर्फ 5 जगह बताने लगा हूं। पहली जगह क्या है? मौत के वक्त। दूसरी, कब्र में। तीसरी, मैदान पर जहां अमाल तुलने। चौथी, मैदान महशर में। और 5वीं, पुल सरात से गुजरते वक्त। ये बीबी ज़हरा का मकाम, ये आपकी शान है। अब सरकार की क्या मोहब्बत थी बीबी फातिमा ज़हरा से, कैसी अटैचमेंट थी आप सरकार। बीबी का अकद मौला मुश्किल शाह से हो जाते हैं। और मैं आपको बताता चलूं, कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जो शायद किताबों में बहुत कम लिखे जाते हैं या शायद होते ही नहीं। ये तो मैं आपको वाकया बताने लगा हूं, ये भी बहुत कम मिलेगा आपको, बहुत कम मिलेगा। मौला मुश्किल शाह से बीबी का अकद हो जाता है। आप ब्याह के इतनी दूर जाती हैं जितना हम यहाँ पे बैठे और हमारे घर का मेन दरवाजा है, मेन गेट जो है ना, इतना फासला बीबी के घर का और सरकार के घर का हो जाता है। और सरकार कहती है, फातिमा कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मेरे घर के पास आ जाओ। छोटी सी बस्ती थी छोटी मदीना, बिल्कुल छोटी सी बस्ती थी कि तुम मेरे पास आ जाओ, ये कुछ ऐसा नहीं हो सकता। सरकार को बीबी से इतनी दूरी भी बर्दाश्त नहीं थी। कैसी मोहब्बत थी सरकार से कि मेरे पास आ, ताकि मैं आते जाते तुम्हें देखता रहूं, आते जाते तुम्हें देखता रहूं। अब जब ये बात हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को पता चली तो वो सरकार के पास तशरीफ लाए और कहा कि सरकार, आपके घर के बिल्कुल साथ वाला घर हारसा बिन नोमान का है, बिल्कुल साथ वाला घर। आपके घर की दीवार और हारसा बिन नोमान के घर की दीवारें एक है, और उनके घर का रकबा और हमारे घर का रकबा भी एक जैसा है। हारसा बिन नुमान आपके साहबी भी हैं, नौकर भी हैं, गुलाम भी हैं, जानसार भी हैं। तो आप उन्हें ये कह दें कि हमारे घर से अपना घर एक्सचेंज कर लो, तबादला कर लें, हमारे घर वो ले लें, हम उनका घर ले लेते हैं, तो फातिमा आपके पास आ जाएगी। तो सरकार ने फरमाया कि अली मुझे हारसा बिन नुमान से मकान मांगते हयात, मैं नहीं कह सकता हारसा। अब ये बात जब हारसा बिन नोमान को पता चली तो वो रोते हुए सरकार के पास तशरीफ लाए और कहते हैं कि खुदा की कसम हम सब की जिंदगियां, खुदा की कसम हम सब की जिंदगी और मालो दौलत के मालिक अल्लाह और अल्लाह के रसूल। अब घर का तबादला होता है, बीबी पास आ जाती है, बिल्कुल एक दीवारी है दोनों की। सरकार बहुत खुश हो गई, सरकार को खुशी दी, और अल्लाह ने हारसा बिन नोमान का बदला कैसे उतारा। सरकार की हदीस है कि मैं जन्नत में गया सफरे मेराज पर, तो मुझे जन्नत में किसी शख्स के कुरान की तिलावत की आवाज सुनाई। मुझे किरात की आवाज आई, कोई शख्स से जन्नत में तिलावत कर रहा है। तो मैंने जबरील से पूछा, जबरील ये शख्स कौन है जिसके अल्लाह ने जन्नत में कारी मुकर्रर किया? तो जबरील ने कहा, सरकार ये हारसा बिन नोमान। ये तो दुनिया में इन्होंने आपको खुशी दी थी ना, फातिमा के घर को आपके घर के पास करके, तो अल्लाह ने इनको ये अजर अता किया और वो बदला उतार दिया। जर्रों में अभी तक ए खाके मदीना, तेरे जर्रों में अभी तक हम बिन्ते पैगंबर की लहद ढूंढ रहे हैं। ये उम्मत पर फर्ज भी है और उम्मत पे कर्ज भी है। आपने बीबी का पुराना रोजा देखा और अब की तुरबत भी देखी। हमारा जो ये व्हाट्सएप ऐड है और ये जो स्टिकर्स होगा बिताए फातिमा पर, आप इनको देखें कि बीबी का रोजा कैसा था और अब बीबी की तुरबत कैसी है। कितनी कसम पुरसी कि ये उम्मत का फर्ज है कि कभी ऐसा वक्त आए हमारी जिंदगियों में, ये वक्त आए कि हम बीबी ज़हरा के रोजे को इस तरह तामीर करें जिस तरह बीबी ज़ैनब का रोजा।
मौला मुश्किल कुशा का रोजा है, गाजी अब्बास का रोजा है, इमाम हुसैन का रोजा है, और हम सब वहां मजदूरों की तरह काम कर और ईंटें उठा उठा कर बीबी की कब्र पे रखते। अल्लाह करे कि कभी ऐसा होता है।